Let T be a linear operator on R defined by T x y z equal to this। तो हमें बताना है कि रैंक और नलिटी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या होगी और यहाँ पर रेस्पेक्टिव ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो स्ट्रक्चर है वो गिवन है, जो कि है टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 3x माइनस 3y कॉमा एक्स माइनस वाई 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये गिवन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये 3x माइनस 3y है और ये जो है वो है x माइनस वाई, यानी कि ये जो है इसका 3 टाइम्स है, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर स्केल्ड है। तो यानी कि अगर स्केलर मल्टीपल है तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर अगर कोई एक की वैल्यू पता चल जाए, चाहे हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए या इसकी वैल्यू पता चल जाए, यानी कि जो और ये ट्रिपलेट दे रखा है, अगर इसमें हमें किसी भी फर्स्ट टू में से अगर कोई वैल्यू पता चल जाती है तो सेकंड वन हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट चॉइस है, तो इसकी हमें जो रैंक है वो यहाँ पर 2 हो जाएगी और रैंक नलिटी थ्योरम से इसकी जो नलिटी है वो 1 हो जाएगी। हमें क्योंकि रैंक और नलिटी बताना था, उस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये तो एक डिस्कार्ड मेथड था जिससे हम बड़ी आसानी से बता सकते थे कि इसका आखिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन कभी-कभी इस तरह से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या हम सोच नहीं पाते हैं। तो जो मेथड है अगर हम उसको प्रोसीड करें तो वो क्या कहता है। तो सबसे पहले जो ये तो फर्स्ट मेथड समझ लीजिए, जो सेकंड मेथड है वो है सबसे पहले हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसका मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी कि इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम लिखने जा रहे हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। और उस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को हम रो रिड्यूस कराएंगे ताकि हम इजीली उसकी रैंक फाइंड आउट कर पाएं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए हमें डोमेन के लिए, जो कि डोमेन है R3, उसके लिए बेसिस चाहिए होगा, तो हम स्टैंडर्ड बेसिस ले लेते हैं E1 E2 E3। और ये इस बेसिस के रेस्पेक्ट में हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले टी ऑफ E1, जो कि हमें अगर स्ट्रक्चर जो कि हमें गिवन था अगर हम उसमें रखते हैं तो ये मिलेगा 3 1 2, और इसको इस बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3E1 प्लस 1E2 प्लस 2 टाइम्स E3। ऐसे ही हम टी E2 निकालेंगे और वो होगा -3 -1 1, और ऐसे ही हम निकालेंगे TE3 और जो कि इक्वल होगा 0 0 1। अब ये जो आए हैं इस इसके हेल्प से हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे जिसको हम टी बीटा कॉल कर सकते हैं। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कॉलम वाइज अगर मैं लिखता हूँ 3 1 2, और ये हो जाएगा -3 -1 1 और 0 0 1। ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया, आप चाहे इसको तो एम बोल सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है इसको हम रो रिड्यूस करा देते हैं ताकि हम इजीली इसकी रैंक बता पाएँ। तो सबसे पहले हम इसमें R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं ताकि जो ये नॉन ज़ीरो एंट्री है 1 सेकंड रो की, ये फर्स्ट पर पहुंच जाए। तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा ये होगा 1 -1 0 3 -3 0 और 2 1 1। ये हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। अब इस पर हम दो ऑपरेशन लगाएंगे, यानी कि R2 को हम चेंज करेंगे R2 -3 R1, और R3 में किस तरह से चेंज करेंगे R3 -2 R1। ये दो एक साथ हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए इसमें, तो हमें जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा रो वाइज 1 -1 0 0 0 0, और लास्ट रो मिलेगी 0 3 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ये नॉन ज़ीरो रो है और एक ये है, तो इसमें दो नॉन ज़ीरो रो हैं, यानी कि इसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स M इज इक्वल टू 2, और इसमें 3 कॉलम थे तो उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं इसकी जो नलिटी होगी वो 1 होगी। यानी कि रैंक और नलिटी मिलाकर नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होना चाहिए। तो रैंक 2 और नलिटी 1 इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल 3। यहाँ पर 3 वेरिएबल थे।
अब ये हो गया है एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से, लेकिन कभी-कभी ये मेथड थोड़ा हार्ड भी पड़ जाता है, तो एक और मेथड है जिसको हम नल स्पेस की हेल्प से भी हम इसकी नलिटी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि रैंक नलिटी हमें निकालना है, तो हम नलिटी की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, जिसको हम थर्ड मेथड कह सकते हैं। तो समटाइम्स कौन सा मेथड कन्वीनियंट हो जाए उस मेथड को यूज कर लेते हैं। जो थर्ड मेथड है वो नलिटी की हेल्प से निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं एक एलिमेंट एक्स वाई जेड जो कि नल स्पेस एनटी में बिलोंग कर रहा है। अगर ये एनटी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ अगर ये इसके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करें तो ये जीरो वैल्यू देगा, यानी कि जीरो वेक्टर देगा। इसका मतलब हुआ, क्योंकि हमें दे रखा था 3x माइनस थ्री वाई, एक्स माइनस वाई और 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये जो ट्रिपलेट था ये 0 0 0 के इक्वल था। इसकी हेल्प से अगर हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखा, यानी कि दोनों ऑर्डर पेयर को कंपेयर किया, तो ये होगा 3x माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो और 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। अब इसकी हेल्प से हमने कॉफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा, तो ये होगा 3 1 2 माइनस 3 1 माइनस 1 1 और ये होगा 0 0 1। बाय लक हम ये कह सकते हैं या कोइंसिडेंट ये कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है प्रीवियस मैट्रिक्स की तरह सेम है जैसा कि हमें सेकंड मेथड में मिला था। अब इस पर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर लगा देते हैं तो ये जो हमें मिलेगा वो सेम मैट्रिक्स की तरह मिलेगा, 1 - 1 0 रो वाइज और 0 0 0 और लास्ट रो होगी 0 3 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x3 यहाँ पर ये फ्री वेरिएबल है, यानी कि x3 आपका फ्री वेरिएबल हो गया। तो फ्री वेरिएबल, जितने फ्री वेरिएबल होते हैं वो उसकी नलिटी हो जाती है, तो नलिटी इसकी 1 हो गई है। अगर हमें कभी-कभी जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर पूछा जाता है, अगर हमें वो करना है तो हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नलिटी हमें मिल गई है तो रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करके इसकी रैंक 2 होगी। लेकिन इसका एग्जैक्ट कोई एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर अगर हमसे पूछा जाए तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? पहले थर्ड रो को लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखे, तो वो जो था 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ x2 इक्वल टू -1/3 x3। अब फर्स्ट रो की हेल्प से, यानी कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ x1 इक्वल टू x2। तो अगर जो हमने जो वेक्टर माना है वो ये माना है x1 x2 x3, अगर ये कोई वेक्टर है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? x3 तो आपका फ्री वेरिएबल था और ये आया था -1/3 और x1 भी आपका उसी के सेम था, तो ये भी हो जाएगा -1/3 x3। अगर आप x3 को यहाँ पर एज ए कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाता है -1/3 -1/3 और 1। आप देख सकते हैं अगर कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो, लेकिन मेथड यही है। तो ये आपका एक Li वेक्टर आ गया है, ठीक है, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और यहाँ से हमें पता चल गया है, क्योंकि बेसिस में कौन से एलिमेंट्स जाते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पर ये बेसिस में चला जाएगा, यानी कि नल स्पेस के बेसिस में ये होगा। तो वहां से भी हम बता सकते हैं कि इसकी नलिटी 1 होगी और रैंक नलिटी का थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। अब आपको पता चली गया होगा कि यहाँ पर कौन सा मेथड सुटेबल है। तो जो कि पहला ही मेथड है वो सुटेबल था, क्योंकि उसकी हेल्प से हमने विद इन 1 मिनट इसको आंसर कर दिया था।